अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, और व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो देखो, Q इक्वल टू हमने पढ़ा है प्लस माइनस एन ई। जो चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे तो नहीं होता ना कि 3.5 हो गया या 2.5 हो गया, तो होगा ही नहीं ना। क्वांटाइज का मतलब पैकेट के फॉर्म में, मतलब पूरा ही पूरा ट्रांसफर होगा। 1 है तो 1, 2 है तो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बॉडी के अंदर जब भी ट्रांसफर होता है तो सिंगल डिजिट मतलब इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो Q इज इक्वल टू N। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या है? N नंबर क्या है? ये इंटीजर है ना, और ये हमारा चार्ज है। और प्लस और माइनस से ट्रांसफर हुआ और पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में चलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है वो क्वांटाइज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसके अंदर कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती है। क्या नहीं आता? फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, मतलब पॉइंट में कोई भी वैल्यूज नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो फर्स्ट वाले में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो केवल होकर पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सी लाइन। सेकंड क्या बोल रहा है? Why can we ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic large scale charge? अच्छा, लार्ज स्केल चार्ज में क्या होता होगा? अच्छा, इसमें तो वन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दो हो रहा है, तो n। अगर लार्ज की बात करेंगे तो में कितना होगा? जैसे कि मान लो 10 की पावर 70, कितना हो जाएगा? तो बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। 10 टू द पावर मतलब एक दो को चार्ज ट्रांसफर करना है नहीं है, इसमें क्या करना है? ज्यादा अमाउंट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो होता क्या है? देखो, लार्ज स्केल चार्ज वैल्यू ऑफ इज वेरी लार्ज। जो स्केल हम भेज रहे हैं वो बहुत लार्ज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। सो चार्ज क्यू बिकम सो इट इज कंटिन्यूअसली दोस वी इग्नोर। जब वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते हैं, जैसे 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, जब ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हो तो हम इन चीजों को थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। वो लाइफ में इतना चेंजेस फिर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट मान लेते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। बट ट्रांसफर तो होते ही होते हैं ना। उसमें ऐसा नहीं लगेगा चलो 10 भेज रहे हैं 15 नहीं, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 वाला